नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का मेगा शो पटना से हाजीपुर तक देखने को मिला। जी हां, हाजीपुर में भी भारी भीड़ उमड़ी। पटना में दिखाया था हमने आपको कि किस तरह से एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ पड़ी चिराग पासवान के स्वागत को। चिराग पासवान का खूब जमकर स्वागत किया गया, माला पहनाए गए और ढोल नगाड़े बजाए गए चिराग के स्वागत में। और चिराग जब पटना से चले तो हाजीपुर पहुंचे तो वहां भी उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हाजीपुर में किस तरह से चिराग पासवान का स्वागत हुआ। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा जो निकली है, दिल्ली में अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकले थे चिराग पासवान, पटना में बहन का आशीर्वाद मिला और हाजीपुर पहुंचे तो जनता का आशीर्वाद मिल गया। जी हाँ, जनता का आशीर्वाद पाकर चिराग पासवान अभिभूत हो गए और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर बरस पड़े। जी हाँ, बरस पड़े। सब बातें कह डाली जो चिराग पासवान ने अब तक नहीं कही थी, वो बातें भी कह दी और साफ साफ चाचा को चुनौती दे दी। भीड़ देखा, चिराग पासवान का मनोबल दोगुना हो गया और उसके बाद उन्होंने चाचा पर खूब बरस कर जो तमाम बातें कह डाली कि चाचा का कोई हक है ही नहीं पार्टी पर। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पूरी बात सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जवाब उन तक पहुँच जाए और फिर उनसे मेरे सवाल पूछेगा। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने या बनाने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाए या हटाए। इस वक्त चाचा जी को बिहार प्रदेश पद से हटाया गया था, अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। आपको पूछने की जरूरत उनसे है कि उन्होंने अपने भाई को क्यों हटाया प्रदेश अध्यक्ष के पद से। 15 साल भैया आपको जिम्मेदारी दी थी ना। 15 साल में एक यात्रा बता दें जो 12 साल में निकाली हो। 15 साल में एक कार्यक्रम ऐसा बता दें इसके लिए बिहार भर में हमारे चाचा ने भ्रमण किया। आज जब मैं यहाँ हाजीपुर में मुझे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, पूछेगा तो बवाल होगा तो कितनी बार आए हैं वो। तो इसीलिए जब वो जिम्मेदारी अगर या तो उन्होंने ढंग से नहीं उन्हें कोई और जिम्मेदारी मैंने में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उन्होंने कहा कि मेरे एक भी विधानसभा पार्टी नहीं जीत पाई और कहीं न कहीं कुछ बाहरी उनको थोड़ी सी जानकारी राजनीति की होनी जरूरी है। संगठन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ता है, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की होती है। ये मुझे लगता है मेरे दादा जी बहुत समय से राजनीति है, उनको शायद ये पता होगा कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाता है। लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भूमिका होती है, वही विधानसभा के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और विधान पार्लियामेंट बोर्ड की भूमिका होती है। 2014 में जो निर्णय लिया गया था, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि निर्णय किसने लिया था या किसकी वजह से लिया था। बाबा अपने जीते जी इस बात को बता दे रहे थे कि किस तरीके से मैं और मेरे कुछ और केंद्र के हमारे साथी हम लोग लगे हुए थे कि हमें यहाँ पर एनडीए के साथ हम लोग को गठबंधन में जाना चाहिए। तो ये निर्णय केंद्र की तरफ से हुआ था, उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी। पर उसके बाद 15 का चुनाव हमने आपके नेतृत्व में लड़ा, उसमें आपने क्या किया। 2010 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा, उसमें आपने क्या किया। 2005 का चुनाव जो दोबारा नवंबर में हुआ था, जब 1 फरवरी वाले में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नीतीश कुमार को छोड़ देने गए थे, उसमें आपके नेतृत्व में लड़ा, तब क्या हुआ। और जब आप 2004 को आप याद दिलाते हैं तो 2009 भी आप याद दिला दीजिए अगर आपको लोकसभा का इसमें लेना है। लोकसभा के 2009 के चुनाव में हमारे नेता खुद आदरणीय रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे। तो अगर आप 14 का श्रेय ले लें तो 9 की अपनी तरफ से तो खैर जो हुआ मैंने प्रयास किया। आपने देखा मैं आगे तक चाचा के दरवाजे पर जाकर खड़ा रहा, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
मेरे पिताजी मेरे चाचा जी के निधन के बाद हमारे परिवार में मुखिया मेरे चाचा ही थे ना, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जैसे पापा ने पूरे परिवार को एक साथ रखा, ऐसे ही ये भी पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते, और इन्होंने परिवार को दूर आदि तक को इन्होंने तोड़ने का काम किया। पापा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत पापा ने अपने राजनीतिक जीवन में हाजीपुर को एक अहम स्थान दिया हमेशा। पापा हमेशा कहते थे कि हाजीपुर उनकी मां समान है। आज देश में ही नहीं दुनिया में पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है, और हाजीपुर को पिताजी की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से क्यों की, मैं कभी क्यों नहीं गया। आज मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि हाजीपुर आने का मतलब, जहाँ सुल्तानपुर में खड़े होने का मतलब साक्षात अपने पिताजी के चरणों में बैठकर आशीर्वाद। पिताजी ने पूरा जीवन दिया, आज भी यकीनन उनका दिल, उनकी आत्मा, उनकी रूह यही बसती है। और इसीलिए जब पहली बार आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की बात हुई तो मैंने खुद कहा कि हाजीपुर और वहां पर भी सुल्तानपुर में आज से नहीं दशकों पुराना। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि चाचा जो है पशुपति कुमार पारस को कोई हक ही नहीं है न अध्यक्ष बनाने का और न खुद अध्यक्ष बनने का। पार्टी पर उनका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो चिराग पासवान खूब गरजे हैं हाजीपुर पहुंचकर। हाजीपुर में भव्य स्वागत भी हुआ, भव्य जो आशीर्वाद यात्रा का रूप देखने को मिला, और चिराग पासवान का मनोबल दोगुना हो गया। चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, जैसा कि बात की जा रही थी कि चिराग पासवान इस यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे। तो आज उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, अपने चाचा को ही नहीं, अपने विरोधियों को भी और अपने सहयोगियों को भी। जी हाँ, सहयोगियों की हम बात करें तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बीजेपी की नज़र चिराग पासवान पर टिकी हुई है। चिराग पासवान की ताकत देखना चाहती है बीजेपी। शायद इसी वजह से बीजेपी ने कैबिनेट एक्सटेंशन का प्रोग्राम को भी एक्सटेंड कर दिया था। तो अब चिराग पासवान की ताकत पीएम मोदी ने भी देख ली है, बीजेपी ने भी देख ली है कि चिराग पासवान का मेगा शो हाजीपुर में हुआ है और पटना में भी खूब भीड़ जुटी। तो चिराग पासवान ने चाचा की असलियत बता दी है कि चाचा का कोई हक नहीं है उनकी पार्टी पर। उनकी पार्टी उनके पिता की खड़ी हुई है और उसकी वो विरासत संभालेंगे चिराग पासवान। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।